तो नए दिन की नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं और रेबत और चिंकी हम लोग आए थे सुल्या में, तो सोचा कि थोड़ा सा खुद को भी पैम्पर किया जाए। तो आईब्रोज़ कर लूँ, मैं काफ़ी दिन हो गए थे किया नहीं था। तो हम लोग जा रहे हैं अभी टाइक्वांडो, मेरी बेटी टाइक्वांडो करती है तो उसका बेल्ट का कपड़ा लेने जा रहे हैं। तो रेबत बनाएंगे खुद से बेल्ट, क्योंकि रेवत खुद भी एक टीचर है, टाइक्वांडो मास्टर है। वही है ना? हाँ, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड। तो यहाँ पे एक दीक्षा ट्रेडर्स है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कपड़ा मिल जाएगा ब्लू कलर का, क्योंकि मेरी बेटी अभी ब्लू बेल्ट ले रही है। किधर? नहीं, ड्रेस है वो। तो हम लोग आए अभी चेक करते हैं यहाँ पर कपड़ा लेने आए हैं ब्लू कलर का। बेल्ट कराटे बेल्ट बट्टे उधर स्टिच मारी ಇದು ಕರಾಟೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾ ಕರಾಟೆ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ रेड कलर ಎರಡು कलर ब्लू कलर रेड बोल रहे ऊपर है, तो ऊपर जाके देखते हैं क्या। अब बेल्ट के लिए तो देखना पड़ेगा। मुंबई में क्या था कि इनके जो सर थे वो सारा कपड़ा कराटे टाइक्वांडो का जो यूनिफॉर्म है वो सारा अवेलेबल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे टाइक्वांडो बेल्ट का कपड़ा, है ना? करोगे मजे में चेंज करेंगे। निकले हम लोग, एक्चुअली आए थे, मैं आई थी, मेरा कोर्ट का काम था, तो आज तो काम हुआ नहीं, तो मुझे डेट आगे का मिल गया है। तो फिर बच्ची को मेरे वो बेल्ट का एग्ज़ाम देने वाली है। यहाँ पे यूनिफॉर्म टाइक्वांडो का अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आपके पास और जो इनके मास्टर है मोटा वाला कपड़ा और जो इनके मास्टर है वो रहते हैं मुंबई में। मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरा जो ब्लैक बेल्ट था ना, मेरा यूनिफॉर्म सारा ड्रेस और ब्लैक बेल्ट वो मुंबई में रह गया, और ऐसा रह गया ना, कोई वजह से किसी ने वो सारा चीज़ चोरी कर लिया हम लोग के घर से। तो अभी मेरे पास है नहीं, मुझे ज़रूरत है अभी मेरा बेल्ट का, मेरा यूनिफॉर्म का। हो जाए ना, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है वो देखने से ही। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। वो ऐसा है क्या? वो रेमंड्स का हाँ, वो थोड़ा ये थोड़ा स्लीपर ही है ना, थोड़ा स्लीप है ना। हम लोग बेल्ट के अंदर वाला कपड़ा ले रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है लक्ष्मी और गौरी की, क्योंकि आज हम लोगों ने ना लक्ष्मी को भी बांधा हुआ है। लक्ष्मी को बांध कर आए हैं, क्योंकि कल उसने इतना परेशान किया था, बहुत भाग रही थी और दूसरे लोगों के ज़मीन में जा रही थी। तो एक आदमी ने बोला कि अगर वापस आएगी ना तो मैं उसको बांध दूंगा और वापस नहीं दूंगा। तो वो डर गए हम लोग, इसलिए हमने उसको भी बांधा। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करेंगे, तो जल्दी जल्दी यहाँ से लेना है। और ये कपड़ा ले रहे हैं, ये वाला कपड़ा ले रहे हैं, ये बेल्ट के अंदर यूज़ होगा, फिर बेल्ट के ऊपर कपड़ा लगेगा। और अपना शॉपिंग करके निकल चुके हैं यहाँ से, तो अच्छा लगा बहुत। अब ये पापा से एक चीज़ मांगने वाली है, और मुझे नहीं लगता इसके पापा देंगे। अब जा रहे घर पर हम लोग। दोनों बाप बेटी के बीच में लड़ाई हो रही है कि पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, और पापा बोल रहे हैं अभी नहीं लेके दे सकता हूँ मैं, अभी मेरे पास बजट नहीं है। गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी जाएंगे घर। तो घर जाने की तैयारी शुरू, और रात होने से पहले जल्दी पहुंचना है। वाह, बहुत अच्छा हुआ। जल्दी पहुंचना भी है और आराम से भी पहुंचना है। बोलिए जाने से क्या हुआ? पापा को मना। अब बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑफ कैमरा बात करूँगी मैं। ये सुबह के हाँ, सुबह के 5 बज रहे। बैकग्राउंड देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों। और है ना, आप लोगों को रेबत ने एक व्लॉग में बताया था, यहाँ पे एक चिड़िया आती है, जो उसकी आवाज़ है ना इतनी मीठी है, सीटी बजाती है वो। अभी वो आई है, मैंने इसलिए व्लॉगिंग शुरू किया आप लोगों को सुनाने के लिए, पर वहाँ से आ रही है। हाँ, वहाँ से आ रही है। तब तक आप देखिए बैकग्राउंड। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रेबत बैठे। तो उस चिड़िया के बारे में कुछ बताना चाहते हो?
वो चिड़िया को ना मैं अच्छे से शूट करके मैं पूरा दुनिया के सामने उसका वो हकीकत लाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बोलते ना कोयल, पपीहा, मतलब ये सब दूर है। इतनी इतनी मीठी आवाज़ है ना, इतनी मीठी सीटी बजाती ना वो चिड़िया, और लंबी सीटी होती और है। लंबी मतलब एक गाने का एक मुखड़ा होता है ना, पूरा 4 लाइन 5 लाइन का सीटी, इतना वो लंबा लंबा सीटी मारती है। और कितना कितना सुरीला, इतना सुरीला आवाज़ है वो चिड़िया का। अभी आएगी, थोड़ी देर के बाद आएगी शायद इधर, अभी दूर आवाज़ दे रही है। मतलब वो हर किसी के घर के पास जाकर सीटी बजाती है, हर किसी के घर और के। यही टाइम में, रोज यही टाइम में। 5:30 5 बजे के टाइम पे सीटी बजाती है। तो ये कहाँ गया था? ये देखिए, ये रात भर नहीं रहता है कहाँ, ये देखो ये जा रहा है। इसको बांधना पड़ेगा। आजा, मैं बांधती हूँ, चल। इसको बांधना पड़ेगा क्योंकि ये इसको हम लोग छोड़ते नहीं है कुत्तों को। यहाँ के लोग ठीक नहीं है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे कुत्तों को मेरे जहर दे चुके, तो मैं नहीं छोड़ती हूँ। और गौरी और लक्ष्मी को ऐसे लग रहा है कि मैं खोलने आई हूँ। एक सेकंड, हाँ तुझे बांधती हूँ, उठा जा। अरे मेरे बच्चे, कहाँ गया था तो इतना सुबह सुबह? नहाने गया था? नहलाएंगे ना हम तुझे, ना घर पे नहलाएंगे, क्यों जाता है भाई। हम बनाते हैं एक अच्छी सी चाय, एक नहीं 2 चाय अच्छी सी। और ऐसे मौसम में, ऐसे क्लाइमेट और ऐसी जगह पे चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हैं। ये यहाँ पे आके बसने का कारण ही यही है। एक्चुअली बसने का कारण ये नहीं था, मेरे पापा लेकर आए थे हम लोगों नहीं, ने। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग वापस से नहीं गए ना, हाँ, वापस दोबारा हम लोग नहीं गए, पापा लाए। दोबारा नहीं गए। पापा लेकर आए, बाद में फिर हम लोग गए नहीं, बहुत सारे रीज़न की वजह से। यहाँ पे आके जाना नहीं हुआ, एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाचा लोग करने लगे, कोर्ट पुलिस कर करके पर हम लोग को यहाँ से जाना ही नहीं हुआ। अभी भी, कल भी हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया ज़मीन में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे छोड़ के जाना नहीं हुआ। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग को सारा का सारा ज़मीन छोड़ के यहाँ से चले जाए और वो लोग खाए ज़मीन में बैठ के, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये लोगों का, मेरे मिसेस लोगों का ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 100 200 300 साल पहले से ये ज़मीन है। ये मेरे पापा की ज़मीन है, तो वो लोगों का सोच ये है कि ये लोग यहाँ से चले जाए, ये लोग मुंबई से क्यों आए हैं, मुंबई में ही रह जाते हैं। मेरे पापा के साथ ये लोग का इतना जुड़ाव है कि पापा इधर ही, हाँ, मेरे पापा को इधर ही मुंबई में कितना 40-45 वर्ष 50 ईयर्स 50 ईयर्स पापा मुंबई रहे। में रहे, काम किए, और लास्ट में आगे आखिर में आगे 15-20 दिन इधर रहे, और यहाँ पे आगे 20 दिन रहे, और यहाँ पे डेथ हो गया पापा का। तो ये ज़मीन हम लोग छोड़ के जा नहीं सकते ना, उसके लिए यहाँ पे बसने का कारण नहीं है। हाँ, तो अभी भी पापा उधर ही है, हम लोग वही सोचते हैं छोटे से। और मेरे दादा परदादा, उनके पापा, वो सब तो इधर ही के हैं, हम कर्नाटका से ही हैं हम लोग। हाँ, इतना है कि मेरे पापा बाहर चले गए काम के लिए, क्योंकि उस 50 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, काम का कुछ भी नहीं था। हम लोगों के यहाँ पे ये ज़मीन में शुंठी का उपज होता था। मेरे दादा, अदरक बोलो ना, शुंठी सबको पता है, शुंठी ये बोल रहे, अदरक बोलो। हाँ, अदरक, लग रही है। हाँ अदरक की खेती करते थे, लेकिन उस टाइम पे फिर पापा चले गए बाहर काम के सिलसिले में। पापा को यहाँ से दादाजी लेकर गए थे नेवी में एडमिशन के लिए, लेकिन कुछ पापा का कुछ एज का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो उस वजह से पापा का हुआ नहीं, और पापा मैंगलोर से ही बॉम्बे चले गए। अब मैंगलोर से मुंबई चले गए, तो वहाँ पे जाकर पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, स्टूडियो में काम किया, वैसे करते करते, और उनको शौक था फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी करते करते बहुत सारा काम किया पापा ने, बहुत सारा। और पापा के ज़रिए ही मैं ये फील्ड में आई हूँ। 20 साल हो गए मुझे भी। और तुम्हारे लोग के जरिए बनाया वो फिल्म, हाँ,
तुम्हारे और पापा के जरिए मैं वो फिल्म में आया। कैमरा लाइन में। तो हम लोग चाय पीते, चाय पी के फिर आपसे मिलते। एक्चुअली कल हम लोग गए थे, हम लोगों का कोर्ट में भी काम था, तो उस सिलसिले में गए थे, लेकिन काम हुआ नहीं। बोल नहीं सकते क्योंकि सडनली अचानक से ऐसा हो जाता कि चलो आज उस काम से निकलते या आज वो काम से निकलते, क्योंकि ये जगह इतनी दूर है ना, मतलब अगर आप सिटी में रहते हो तो आप 5-10 मिनट या आधे घंटे में, ट्रैफिक नहीं हो तो पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होकर भी हम लोगों को, अगर हम सुबह 7 बजे निकलते हैं तो हम लोग को सिटी पहुँचने के लिए 8:30 पौने 9 बज जाता है। फिर वहाँ से और दूसरे काम करते करते, मतलब एक काम करने के लिए 3 से 4 घंटा लगता है। इतना हेक्टिक हो जाता है, दिन बहुत हेक्टिक होता है। तो सुबह की चाय पी के हो गया है, दिन निकल गया है, 9 बज गए सुबह के। अभी जा रहे हैं हम लोग दूध उठाने, और बाकी सारे जितने कुत्ते हैं उनको खाना दे के भी हो चुका है सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता। तो हम लोग अभी फटाफट जाएंगे दूध उठाने, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। हाँ, पूजा भी हो चुकी है सुबह की। तो सुबह का मौसम कैसा था और अभी देखिए कितनी धूप निकल के आई है, लेकिन ठीक है, चलता है। अप डाउन तो होता रहता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश, यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। और ये देखिए, ये शीरू और शीरू के 2 बच्चे, शीरू और ये शीरू के बेटे। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।